हमारे देखिए प्रदेश में चाहे वो कृषि का रकबा हो वो बड़ा है। सड़क की जहाँ बात ले लें, सड़कों का भी विस्तारीकरण हुआ है। बिजली के मामले में भी हम अ, अच्छी वो करे हैं। तो हर क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में देख लें या युवाओं को खेलकूद में देख लें, हर चीज़ में मध्य प्रदेश में प्रगति करी है। तो ये हमारे डॉक्टर मोहन यादव की उपलब्धियां हैं। देखिए ये जो स्पेशलिस्ट है, हो सकता है इसकी कमी ज़रूर रहती है और कई जगह इस तरह की रहती है कि प्रदेश में कई जगह ऐसी है कि स्पेशलिस्ट जो है वो हमें नहीं मिल पाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम हमारे जिले में ये स्पेशलिस्ट लेकर के आए। कोशिश कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उसकी वो पूरी करवाएं। देखिए किसी एक को गिनाना मुश्किल है। हम तो कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम लोग आगे रहे हैं, कहीं भी पीछे नहीं रहे हैं। हम हर क्षेत्र में अपने उसमें आगे रहे हैं। तो कोई एक ये कहे तो वो है कि हम तो हर क्षेत्र में हम अपने आप को कह रहे हैं। कृषि में भी हम लोग हैं और हर क्षेत्र में कह रहे हैं कि चाहे सड़कों की बात हो या बिजली की बात हो, हर क्षेत्र में हम लोग आगे रहे हैं। ये तो नहीं, मैंने यहाँ ये कि 100 के लगभग आंगनवाड़ी के भवन मंजूर किए हैं और आने वाले समय में और भी करेंगे। और मैंने पिछली बार भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि आने वाले समय में इन 5 सालों में, साल भर तो हो गया, आने वाले इन सालों में एक भी आंगनवाड़ी ऐसी नहीं रहेगी जो भवन विहीन रहेगी। सभी बनेंगे। जहाँ जहाँ देखिए, जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें आती है तो वहाँ वहाँ हम लोग कार्रवाई करते हैं। और ऐसी अगर कोई मिलेगी कहीं से ऐसी शिकायत तो करेंगे उसमें कार्रवाई। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं नल जल योजना की। और एक बहुत बड़ी, क्योंकि हर पंचायत में ये बनना है और इसमें बहुत सारी जगह तो बन गई हैं। लेकिन ज़रूर हम लोग भी समय समय पे मॉनिटरिंग करते हैं और जो भी वहाँ काम कर रहा है, विभाग हो या ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, उनको बुला करके उन्हें हिदायत देते हैं और कहीं कहीं ब्लैक लिस्ट करने का भी काम करते हैं कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पृथक भी किया जा रहा है। तो इस तरह की कर रहे हैं, हम लोग कार्रवाई ज़रूर करेंगे। कुपोषण एक ऐसा विषय है, ये हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का या ऐसा नहीं, पूरे देश का और पूरे विश्व का उसको कह सकते हैं। और उसके लिए हम सबको लगना पड़ेगा। ये कोई एक व्यक्ति कुपोषण से नहीं लड़ सकता। इसमें ये है कि हम सभी को इससे मतलब करना पड़ेगा, आगे आना होगा, समाज को भी आना होगा, परिवारों को भी हमें समझाना होगा, माता पिता को भी समझाना होगा। और कुपोषण का एक ये विषय है कि ये गरीबी और अमीरी के से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें है कि आप कितना अवेयरनेस क्या बच्चे को देना चाहिए, किस तरह के रहना चाहिए। जब गर्भवती माँ होती रहती है तो उसको क्या खाना चाहिए, इस पे भी निर्भर करता है। तो हम स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास दोनों ही मिल कर के और इस पे फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ टारगेट किया है झाबुआ में कि यहाँ हम किस तरह से इस कुपोषण को ख़त्म कर सके, कम कर सके। इसके लिए मॉडल के रूप में हमने यहाँ लिया है। छोटी मोटी कहीं ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं और कुछ वो करते हैं। तो ये कि कुपोषण के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ से लड़ पाएंगे। देखिए लाडली बहना योजना जो है, अब हमने शुरू करी है तो चालू तो रहेगी ना भाई, चल ही रही है। हम हर महीने इतने पैसे बहनों के खातों में डाल रहे हैं और आगे भी चालू रहेगी ये योजना। और इस योजना तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी बहुत सारे ऐसे दूसरे प्रदेश हैं जो इस योजना से प्रेरणा लेकर के वहाँ भी कर रहे हैं। अभी तो दिल्ली में केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि हम भी वहाँ बहनों को पैसा देंगे। तो ये तो ऐसी योजना है कि लगातार वो हो रही है तो चलेगी, ये तो लगातार चलेगी। अभी जो दे रहे हैं हम लोग वो तो दे ही रहे हैं, अब आगे बढ़ाने वाली बात है तो वो आगे अब देखेंगे, सोचेंगे। देखिए उस पर विचार करेगी सरकार कुछ ना कुछ आने वाले समय में। हमको ये अच्छा सुझाव है आपका और मैं प्रयास करेंगे और मैं जहाँ बात मुझे पहुँचानी होगी वहाँ करेंगे। और हम लोग तो ये कहते हैं कि आप लोगों की तरफ से भी अगर कोई सुझाव आते हैं तो हम लोग आगे जाके उस चीज़ों को रखेंगे। क्योंकि सुझाव जो आते हैं आप लोगों से आते हैं, आम व्यक्ति से आते हैं और इसी तरह के आयोजनों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अच्छे सुझाव मिलते हैं और उन्हीं सुझावों को लेकर के हम एक अच्छी सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो भी बच्चे, जैसे आप कोटा की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो उनके इंस्टीट्यूट चल रहे हैं तो वो तो
बच्चे ये है कि उसको सिलेक्ट करके जाते हैं कि मुझे किस उसमें जाना है पढ़ने के लिए, तो वो तो अपने हिसाब से वो करते हैं। तो अब देखेंगे उसमें आगे। इसके लिए तो हमने भी यहाँ पे शुरुआत करी है अभी, और गाइडेंस के तो ये तो समय समय पे हमारी सरकार भी गाइडेंस देने के लिए कई तरह की वो करती है, चीज़ें चालू करती है, तो देंगे, बराबर करेंगे। देखिए, कोई योजना होती है तभी बिल्डिंग बन करके आती है, और वो क्यों नहीं हुआ, कहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कहाँ कोई कमी है, वो तलाश करेंगे हम लोग और शुरू करवाएंगे। कि सरकार किसानों के लिए जितना कर सकती है, पूरा पूरा हमारा प्रयास है कि हम, क्योंकि किसान तो हमारा अन्नदाता है, और उसको जितना हम दे सकते हैं उसके उतना हम देने की कोशिश करते हैं, और समर्थन मूल्य भी जितना सरकार को करना चाहिए उतना हम लोगों ने करा है। अब ये अलग विषय है कि क्यों जाता है क्यों नहीं जाता है, ये अलग विषय।